हे हनुमान, मैं तेरा ऋणी हूं, इसके बाद अब मुझ पर कुछ बता नहीं। मैं घर की बात नहीं बताता हूं। आपकी बहू से क्या है, तुम कैसे गूंगा बहरा तो नहीं हो गए? मैं कहता हूं हाँ, बहरा हो गया, गूंगा हो गए, गूंगा हो गया। तुम जहां से मंदिर से आए हो, तुमने करीब हूं हा करी है, मैं सिरडी हो गया। अब इसके आगे मुझसे कभी बुलवाना मत। जय हो बाबा, जय हो। मैं आपको ये बता रहा हूं, तुम वही हो। मैंने कहा ना, मैं अब वो नहीं हूं, जय हो बाबा, मैं अब वो नहीं हूं। इतना मैं जानता हूं कि मैं धर्म भी निभाऊंगा, कर्म भी निभाऊंगा। मैंने इस संसार में, मैंने उससे या एक दिन कह दिया तुम अपने भाग्य को सराहो, नहीं मैं तो सन्यासी होकर भाग्य हत्या करूंगा। तुम अपने भाग्य को सराहो कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, गुरु का आदेश है मैं बैठा हूं, नहीं तो मैं सन्यासी होके तुम मुझे देख नहीं पाते। मैं कहां होता और तुम कहां? तुम अपने भाग्य को सराहो कि मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम मेरे दर्शन तो कर पा रहे हो। मैं ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलता हूं, लेकिन कभी बात आती है तो मैं बोलने में भी चुकता नहीं। तुम कौन हो मैं ये नहीं जान पाती, तुम न समझो उसी में तुम्हारा फायदा। मैं वही हूं जिसने तूने तेरे मां को आबाद किया। मैं वही हूं जिसने दोबारा तेरे मां को अमर कर रखा। मैं वही। अब इसके आगे मुझसे बात कभी मत करो। अगर तू संपूर्ण लाभ लेना चाहती है तो अगर पक्का मुझे मानती है तो सेवा कर, और सेवा में तेरा कल्याण। तेरा नाता हमारा नाता अब पत्नी पत्नी का नहीं है। हम किसी दूसरे रूप में रह के अपने जीवन को बिताते हैं। मैं आपसे कोई इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, लेकिन बात आ गई तो बात मौके पे करना पड़ेगी। अब मैं तुमसे क्या बताऊं, जब सब कुछ इसको दे दिया, हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है ना। तुम्हारे बाबा ऐसा चाहते हैं, मेरे बाबा चाह रहे हैं, जब भी तो हमारे बीच में, तुम्हारे बीच में इतना लंबा गैप बना हुआ है। धन्य सराहो अपने जीवन को। चलिए मैं आगे कथा में आता हूं। महाराज, शिव बन जाए, श्री कृष्ण से जिसका मन लग जाए वो भगवान शिव बन जाए। भागवत मक्खन है, घर में ये भी उड़ाना रहता है, सब कथा सुनते हैं, मैं तो नहीं जा पाती। चिंता मत करो, कथा का सार मैं लेके आता हूं। तुम मेरे को पानी ठंडा पिला दो, उस कथा का भाग मैं तुम्हें नहीं दे दूंगा। मेरी भी इच्छा होती है मैं भी जाके, मेरी चिंता मत करो। तुम घर में बैठ के संपूर्ण वही आनंद, जब मैं लौटूं तो मेरे दर्शन कर लेना, तुम्हें संपूर्ण आनंद मिल जाएगा। दूसरे साथ दूध दही में जैसे होते, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। सारे शास्त्रों में सार रूप वो श्री कृष्ण कथा है। आप जो मानते होंगे, जिसके पास उसके पुत्र भी नहीं है, पुत्री भी नहीं है, नाती भी नहीं है, और 24 घंटे अकेला कोई रहता हो, तो ये भी बहुत बड़ी एक 24 घंटे। मैं तो पागल की तरह इधर उधर भटकता रहता, मैं तो अधिकांश ही रहता। तो भाई तुम अपनी, जैसे संत महात्मा तपस्या करते हैं, तुम साधना जहां करो, हम कहीं और करते हैं। कल्याण हमारा दोनों तरफ से होगा।
सोनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग के साथ भक्ति बढ़े, ऐसी सारभूत कथा सुना। ज्ञान वैराग के साथ भक्ति बढ़े, ऐसी कथा सुनाओ महाराज। ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसी सार कथा सुनाओ कि जिससे हम भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाए। ऐसी कथा सुनाओ कि जिससे हम भगवान का स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन कर पाए। ज्ञान वैराग के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए यह कथा है। ज्ञान वैराग की प्रति भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा का रहस्य, यही सच्ची कथा है। कथा रोने के लिए होती है, कथा रोने के लिए। कथा सुनो ना, रो। अभी मैंने कुछ गृहस्थी बात करी, मेरी सब माताएं की आंखों में आंसू है। ये करुणा है। अगर कथा में करुणा नहीं आई तो कथा का सार आपके समझ में नहीं पड़ रहा है। आपकी आंखें गीली नहीं हुई तो आपने कथा सुनी नहीं। महाराज, तब सूत जी ने कहा मान भक्तों के मान भक्ति बढ़ाने के लिए ये कथा है। मान भक्तों की महान भक्ति बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा की ये रहस्य कथा है। कथा रोने के लिए होती है। पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञान मिलता है। सत्पुरुषों के चरित्र सुनने के बाद हमें ज्ञान प्राप्त। अहो, मैंने अपनी आत्मा के उद्धार तो कुछ किया ही नहीं। आज तक हमने कुछ ऐसा अच्छा किया ही नहीं जिससे हमारा परम कल्याण हो। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए पश्चाताप हो और प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम जगे, तभी कथा सार्थक होती है। हमने जो जो पाप किए थे, कथा सुनने के टाइम वो याद आवे और भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति पड़े, तभी कथा सार्थक और कल्याणकारी हो। आज एक चीज और, आज के बाद ये प्रार्थना करना हमसे कोई पाप नहीं, लेकिन ये वचन देता हूं, आप सच्ची कथा सुन लेंगे तो मैं सारे पापों से इस कथा के माध्यम से आप मुक्त हो। आपको कोई, जब आप संसार छोड़ेंगे तो आपका परम कल्याण और सद्मार्ग मिलेगा और सीधे बैकुंठ धाम में जाके आप स्थापित हो जाएंगे। लेकिन कब? जब आज के बाद कोई पाप नहीं करेंगे तब। संसार के विषयों में भागवत भगवान की कथा में प्रसंग आता है। हे श्रोताओ, संसार के विषयों के प्रति यदि वैराग्य न हो और प्रभु के प्रति अगर प्रेम न जागे तो ऐसी कथा ही नहीं। प्रभु कथा ही भगवान के चरणों में अनुराग और भक्ति के माध्यम से वैराग्य। कथा सुनने के बाद वैराग्य और भगवान के चरणों में प्रेम अगर नहीं हुआ तो फिर कथा नहीं है। फिर कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से आज्ञा की। ब्रह्मा जी ने नारद जी से आज्ञा की, बेटा कथा ऐसी कर कि जिससे लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि बेटा कथा ऐसी कहना कि मेरे प्रभु के प्रति संसारी भक्तों को प्रेम हो जाए। ऐसी कथा क्या? कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है। कथा सुन लो महाराज, कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन प्रदत्त करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति लाती है, बदलाव करती है। अरे बताइए,
जब से बालाजी धाम में कथा चल रही है, बालाजी भगवान आए हैं आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपकी गली में, और विभिन्न स्थानों से मेरे भक्त जन, संत जन, महात्मा जन, बहन बेटी कथा सुनने के लिए आतुर व्याकुल होकर आती है। क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया है, बहुत परिवर्तन, बहुत परिवर्तन आया। तो यही तो सत्य कथा है, यही तो भगवान की सच्चाई है, यही सदमार्ग है, यही सेवा मार्ग है, यही कथा का प्रभाव है, यही वक्ता की वाणी का प्रभाव है, यही वक्ता की तपस्या है, यही साधना है, यही आराधना है, यही तप है, यही वैराग्य है, यही ज्ञान है, यही भक्ति है, यही मार्ग है, यही सदमार्ग है। यही तो बात है। कथा में आप ठहराव नहीं ला पाए, कथा में आप वक्ता बन के श्रोताओं के हृदय को आपने शीतल और वेदन नहीं किया वाणी के माध्यम से, तो प्रभु कथा कथा नहीं होगी। ठहराव आ जाए, ठहराव आ जाए। कथा सुनकर भी यदि जीवन के कुछ परिवर्तन न हो, मानो कि तुमने कथा सुनी नहीं। अब आती है बात के कथा आके आए, लेकिन हमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन कथा सुनने के बाद नहीं लाया, तो फिर हमारा जीवन बेकार है, बेकार है। मंगलवार के दिन सुबह 6 बजे से फोन को ऑफ कर दो, कथा 1:30-2 बजे तक चलती है, 3 बजे तक भोजन पानी कर लो, 4 बजे अपने मोबाइल को ऑन कर लो, जो मिस कॉल आए होंगे वो देख लो, जरूरी है तो बात कर लो, नहीं चुपचाप। आप मोबाइल लाओगे तो मोबाइल तो पीड़ा देगा, और मोबाइल की पीड़ा सुन के आपको यहां से कथा छोड़ के भागना पड़ेगा। मैं तो नौकरी में भी रहा था, मैं नौकरी की, लेकिन मोबाइल कभी मंगल शनि को लेके नहीं आया, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, बंद। अधिकारी मुझसे जो वरिष्ठ रहते थे, भाई आप कैसे आदमी हैं, मोबाइल भी बंद करते हैं। मैंने मोबाइल बंद करके इसलिए कि आपका कोई जबरदस्ती का करंट आ गया और मुझे विचलित करेगा, और मैं सुनने को तैयार नहीं हूं। आप जो कहना चाहते हो न सुनने को तैयार हूं और न करने को तैयार हूं। ठीक है, मैं 3, 4, 5 बजे फ्री होऊंगा, शाम को 5:30, 6 बजे मोबाइल खोल के देख लूंगा, जरूरी होगी तो बात करूंगा, नहीं तो कल आपका सारा जो मुझे मेरा वर्किंग है मैं अपना पूरा वर्कआउट करूंगा। आज नहीं सुने, तुम कैसे आदमी हो, मैं ऐसा ही आदमी हूं। माने मेरी तो कौन, एक्साइज कमिश्नर HOD होता है, बहुत बड़ा अफसर होता है, और पूरे मध्य प्रदेश में ओनली सिंगल माने 1 होता है, उसके ऊपर कोई नहीं। वो तक कहता था तुम यार कैसे आदमी हो, मैंने सर मैं ऐसा ही आदमी हूँ, पागल टाइप। ये बात ले दे के मंत्रियों पर भी पहुंच जाती थी, अरे भाई तुम्हारे अधिकारी यहाँ तक, वो भैया मैंने तुम्हें देखे सो तुम भी कर लो भाई। मैं तो उस दिन मंगलवार को मैं तो किसान बन के और जाके हल जोतता हूँ, जब तक मेरी जुताई पूरी नहीं हो जाएगी मैं उस खेत में से नहीं निकलूंगा। अब मुझसे तुम्हें काम कराना है तो रखो, नहीं तो मुझे आउट कर दो, लेकिन आउट भी नहीं कोई कर पाएगा। समझो, बोलो सियापति रामचंद्र की। अरे अपना काम जी कहता करी, भगवान को दे दो भाई, हो गया काम। बात आती है महाराज, अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा जा सकता। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ आपके हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं को महाराज कीमत कुछ अधिक नहीं। आपने हलवा बनाया और गेहूं डाला, उसकी क्या कीमत है? किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बन सकता। गेहूं से तुम्हारा हलवा बन गया,
आटे के बगैर हलवा नहीं बन सकता। तत्व की दृष्टि से विचार करो तो आटे की कीमत भी घी जितनी है। हलवा बनाने में घी, गुड़ और आटे की जरूरत एक सी पड़ती है, परंतु इसी प्रकार ज्ञान, वैराग और भक्ति की जरूरत एक समान है और जीवन में इन तीनों की जरूरत निश्चित पड़ती है। तब हलवा बनेगा महाराज। ऐसे ज्ञान, वैराग और भक्ति, 16 आने ज्ञान और वैराग आ जाए तभी का जीवन भाव आ जाता। कैसा आता महाराज? जब 16 आने ज्ञान कि भैया मेरा ढोलक वाला, इसका भी सम्मान, आपका भी सम्मान, घर में भी सम्मान, बाहर भी सम्मान, अपनों का सम्मान, पराओं का सम्मान, खोटा सिक्का जो हमको दिन रात गाली देता है उसका भी सम्मान। अरे भाई उसकी गाली हमारे गले में थोड़ी लटकी है, उसकी गाली उसके गले में लटक गई। उसकी गाली हमारे गले में नहीं लटकी, उसकी गाली भारी उसी को पड़ेगी, उसी के गले में लटक। वो जब यहां से जाएगा ना, वो गाली भी उसके साथ उसके गले में लटक के जाएगी। आपका आशीर्वाद उसका कल्याण करेगा। और वो कहेगा देखो, वो हम कहेंगे देखो तुम इसको गाली देते थे, लेकिन बेचारा ये जहां भी तुमको तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हें कह रहा है नहीं नहीं इसको छोड़ दो, मारो इसे छोड़ो मारो, ये हमारे काका लगते हैं, छोड़ दो। मेरे बाबा काका रो रहे हैं भैया मैंने गलती तो बहुत की है, बचा लो मुझे। हम कहेंगे भैया काका के बदले हमें मान लो, पर काका को छोड़ो। हमने जहाँ जी भी कह दिया था तुम रोग दो लेके आते हो, बाबा ने कह दी सारे रोग जहाँ दे जाओ हमसे अपना कर। ऐसे तुम अपने बेटा से माता से कमा लेना कि सारे रोग दो संसार के हमें दे जाओ, हमसे आनंद ले जाओ। मैं माताएं तो देती है लेकिन कभी कहलवा ले, ये तो परमात्मा ही कर सकता है तुम्हारे साथ। जीव भाव क्या? अच्छा, जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता होता। उत्तम वक्ता कौन होता? ज्ञान, वैराग और भक्ति, जब ही उत्तम वक्ता बन पाएगा। वक्ता कौन? व्यास पीठ पर बैठ के कथा कहने वाला वक्ता, जिसमें ज्ञान, वैराग और भक्ति जब तीनों होंगी तभी उत्तम वक्ता बन पाएगा। अनेक ऋषि मुनि वह गंगा के किनारे बैठे थे महाराज। अनेक ऋषि मुनि गंगा के किनारे बैठे थे महाराज, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। हर की पौड़ी गंगा के किनारे कथा कहने के लिए अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए थे, लेकिन भागवत कथा को कहने के लिए कोई तैयार नहीं। तब भगवान ने श्री सुखदेव को प्रेरणा दी, कहा जाओ सुखदेव, सुखदेव में ज्ञान, भक्ति और वैराग परिपूर्ण है। भगवान ने सुखदेव भगवान को प्रेरणा, ज्ञान है, भाव है, भक्ति है, जाओ व्यास पीठ पर बैठ के कथा सुनाओ। जाओ सुखदेव, तुम्हारे अंदर वैराग्य भी है, तुम पकड़ भी दिखते हो और भक्ति भी है और भाव भी है। देखो मैं एक बात बताता हूं, अगर किसी के भाव से खेल गए तो महंगा पड़ जाएगा। माने करुणा निधि करके करुणा निधि रोई। अगर वो भावुक जीव है, तुमको हमेशा अपने गले से और अपनी छाती से लगा के रखता है, तुम्हें तकलीफ नहीं होने देता है, तुम्हारे पानी की चिंता करे, भोजन की चिंता करे, तुम्हें बढ़िया नीचे वृक्ष में बैठने की छाया की चिंता करे, तुम्हारे पग न जले, तुम्हें पीड़ा न हो,
अगर आप उसके भाव से खेले तो समझ लेना बहुत महंगा पड़ेगा। बालाजी को देखिए कि वहां पर गर्मी में पूरा जल छुड़वा देते थे, मेरे भक्तों के नीचे से तल भी न जले। बालाजी को देखिए इतनी सुंदर बगीचा लगा दिया, मेरे भगत मेरी बगिया में मेरे दर्शन करने आए तो उनको किसी तरह की पीड़ा न हो। मेरे भगत यहाँ पर बैठ नहीं पाते थे, खड़े रहते थे, तपते रहते थे, धूप में खड़े रहते थे, पानी में गीले होते रहते थे। बालाजी ने कहा नहीं नहीं, अब तो अति हो गई, अब तो छाया होगा। ये भाव, दिखावा नहीं है, भाव है, प्रेम है। महाराज भागवत शास्त्र प्रेम का शाखा है। क्या है? भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। पानी में क्यों आनंद आ रहा है? क्या कथा बस थोड़े और टिके रहो। आज कथा में विराम नहीं दिया, बिल्कुल भागवत कथा जो मिल गई है महाराज। बोले भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो पांचवा पुरुषार्थ है, पांचवा चार, प्रेम पांचवा है। बोले क्या कहा हमारा? प्रेम तो पांचवा पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देहभान भूल जाने वाले प्रेम सिद्ध हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जो अपनी देह की शुद्ध भूल गए हैं वो सिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। परमात्मा प्रेम को भी अपना स्वरूप कहते हैं। परमात्मा प्रेम बंधन में बंधे हुए स्वरूप को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्त की, ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग से ही प्राप्त की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना चाहिए। ज्ञान भागवत कथा में जो प्रसंग आता है, सुखदेव भगवान कहते हैं ज्ञान मार्ग में जो अनुभव करना है महाराज, वो भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा वेद का विनाश करना है। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं और ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में प्राप्त करने का प्रावधान है, लेकिन ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है। अगर इससे विमुख होते हैं भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा वेद का विनाश करना है। एक ही बात, भक्ति मार्ग में वेद का विनाश है और ज्ञान मार्ग में वेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में वेद का निषेध है और ज्ञान मार्ग में ज्ञान से वेद का निषेध है करने से आया है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग का लक्ष्य एक ही, रास्ता अलग अलग है, लक्ष्य एक है। सूत जी कहते हैं आप सभी ज्ञानी हैं। हे श्रोताओ, आप सभी ज्ञानी हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं। लोगों का उपकार करने के लिए कथा पढ़े इसलिए आप प्रश्न करते। जो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए, पूर्व जन्म के पुण्य का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। पूर्व जन्म के पवित्र पुण्य का जब उदय होता है तभी आपको घर बैठे श्रीमद् भागवत कथा सुनने का योग मिलता है। और घर बैठे, और बालाजी धाम में एक नहीं 22 साल से लगातार कथा चल रही है। एक पुराण नहीं, अनेकों पुराणों की कथा आपने सुन ली तो आपका उद्धार तो यहां से निश्चित है।
कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा श्री हरि की पौड़ी पर कही। जय हो। काल रूपी सर्प से भय मुक्त करने के लिए, काल रूपी सर्प के भय से मुक्त करने के लिए सुखदेव भगवान ने हर की पौड़ी पर श्रीमद् भागवत कथा कही है। जिस समय सुखदेव भगवान परीक्षित राजा को ये कथा सुनाई रहे थे, उस समय अमृत लेकर महाराज स्वर्ग के देवतागण आ गए, जो मैंने कई बार आपसे भगवान सुखदेव कथा कहने वाले ही थे। परीक्षित भगवान सुखदेव वक्ता और राजा परीक्षित श्रोता, और सुखदेव जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता इस संसार में न हुआ है न होगा। अर्थात उन्होंने कहा स्वर्ग का ये अमृत हम राजा को देने आए और बदले में ये कथा अमृत आप हमें दे दीजिए। देवता बोले एक काम करो, ये अमर क्या है महाराज, ये अमृत है ना, वो तो राजा को पिला दो। ए सुखदेव भगवान, अपनी अमर आपकी मुखाग बिंदु से की हुई भागवत कथा की अमर कथा हमें दे दो। तब सुखदेव ने परीक्षित से पूछा कि ये कथा मृत पीना चाहते हो या स्वर्ग का अमृत? भगवान सुखदेव ने पूछ लिया, राजन देवताओं के लाया हुआ ये अमृत आप इसका श्रवण पान करना चाहते हो, अमृत पान या अमर कथा? तब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव से पूछा कि ये स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ है? ये स्वर्ग का अमृत लाने से क्या लाभ है? तो सुखदेव जी ने कहा कि स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। लेकिन स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रण है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता। स्वर्ग का अमृत पीने से आपने जो पुण्य किए हैं वो खत्म होते हैं, परंतु पापों का क्षय नहीं होता। पुण्य क्षय होते हैं, पाप में शांति। अरे भाई आप भी सच्चिदानंद इतना सुंदर दृष्टांत चल रहा है महाराज, और मैं 8 बजे से निचुड़ गया महाराज। हाँ, बात जरूरी नहीं है, कथा जरूरी है, और भाव भी इस समय वही चल रहा है ना? अरे भाई मुझ पर तो दया करो दादा, परंतु पापों का क्षय नहीं होती। आपने बिल्कुल कथा सुनी होगी और सुनते रहते हैं, लेकिन इस तरह से कथा बहुत कम मिल पाती। ठीक है, लगातार बगैर शोरगुल के, बगैर बिघन के, बगैर हल्ला हवाले के, कोई यहाँ पर बड़ा आदमी नहीं, छोटा आदमी नहीं, कोई पिछौरादार नहीं, सोपादार नहीं, जहां तो जो कुछ है भगवान है। कथामृत के पान से पापों का नाश होता है। कथा सुनने के बाद पापों का नाश होता है। ये सुखदेव भगवान ने कहा, कथामृत से भोग वासना का विनाश होता है। कथामृत से भोग वासना। अब जिसको कूलर की, एसी की, अब भैया हमारा तो कूलर एसी पूरे धुमकारो झी निकल गो। इतनी बड़ी गर्मी पड़ी कि नहीं पड़ी, आदमी सूख रहा हुआ तो, लेकिन हम जहां ठठुराए बैठे ही रहे। शब्द बगले भागो भागो, हमने भैया जी कहां चले जा रहे हैं? बोले जो कूलर में एसी में जाएंगे। मैंने हमारे तो बालाजी के ऊपर से कूलर एसी झेल है। अच्छा हम कहीं
खराब तो नहीं है जाके लपेटा खाए फूल के नहीं भाई जैसे तुम लग रहे हो इन्हें कहा बुरे बाबरे हम लग रहे लग तो वैसे ही रहे अगर किसान सोचे कि मैं हल नहीं हाँकूं और इस समय क्वार की ये दमक चमक और होका पड़ रहा है तो खेती कैसे कर पाए आप समझ लो गर्मी आप गर्मी खुद लग जाओ ना मेरे भाई ये तो केवल साइकोलॉजिकल है भाई गर्मी 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 थी लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं थी आदमी से बड़ा कुछ है ही आदमी सोच तो लेके उसका इरादा क्या है आदमी चाहे तो पत्थर से पानी निकाल दे और बालू में तेल लगा दे बालू में से तेल निकाल दे लेकिन आदमी थक जा ऐसा नहीं मैं कूलर में नहीं सोता हूं एसी में यहां से जाने के बाद बिल्कुल नहा धो के भोजन मारे 1-1.5 घंटे अब मैं एसी कहूं तो ठीक नहीं पंखा में तो लेट ही जाता हूं और एसी घर में है ही नहीं तो बोलना ही पड़ेगा भाई पंखे में लेटता हूं ठीक है तो लेटता हूं पंखे की हवा लेता हूं हाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान परीक्षित जी ने सुखदेव से पूछ लिया महाराज तो बताइए पर स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित कैसे हो सकता है स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है परंतु पापों का क्षय नहीं होता अच्छा कथा मृतक से पापों का क्षय होता आप अगर कथा सुन रहे हैं इस समय तो हमने जो छोटे बड़े पाप किए होंगे वो सब खत्म है इस समय लेकिन ऐसा मत करना कि गेट से निकल के फिर पाप करने लगे नहीं तो बाबा की गदा पीछे ही चली जाएगी इससे बचना चाहिए सुनने के बाद सावधान सुनने के बाद महाराज कथा के पान से पापों का नाश होता है कथा मृत से भोग वासना का विनाश होता है अब एसी कैसा कूलर कैसा भैया मैं भी बढ़िया एसी में 5 स्टारों में रुका हूं ऐसे टाइट खींच के अरे भाई 7 स्टारों में भी घुसा हूं ऐसा नहीं महाराज जब 3 स्टार और 4 स्टार में जाते थे महाराज क्या हो मेरे बाबा आगे साहब को रूम खोल दो भाई तो वो आनंद नहीं था वो बनावटी था जहां लगता है कि कुछ मेहनत की खा रहे हैं वो मेहनत की नहीं थी वहां तो टेबल भर जाती थी काजू लो किसमिस लो बादाम लो दही लो और पनीर पकौड़ी लो अरे बाहर अगर नहीं तो फ्रूट लो नहीं हम सही कह रहे हैं महाराज तो जीवन में वो आनंद नहीं मिलता अब तुमने इतने पकवान रख दिए हमारी क्षमता तो थोड़ी सी है भाई अतः स्वर्ग के अमृत से ये कथाएं श्रेष्ठ है स्वर्ग के अमृत से जे भगवान सुखदेव ने कहा कि ये संसार में जो कथाएं चल रही है ना वो श्रेष्ठ है स्वर्ग का अमृत तो केवल हमें कुछ समय के लिए सांत्वना देगा लेकिन भागवत कथा श्रवण पार करने के लिए जीवन पर्यंत अमर हो जाए तो सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहती है हमारे सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते हैं एक बार भी इस कथा का आनंद लेने के लिए भारत में आए महाराज इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद जैसा कोई आनंद है ही नहीं ब्रह्मलोक में देखिए एक बात और बता देता हूं आप अपने आप को भाग्यशाली मानो
देवलोक में बैठे हुए देवता भी एक बार मनुष्य योनि के लिए तरसते। एक बार भारत जैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य में, देश में भैया, एक बार हमको मनुष्य योनि का जन्म दे, एक बार उद्धार करने आप धन्य। और इस योनि को कहीं अन्यास आपने हमने गमा दिया, हम भी है उसको, ये दोबारा मिलती है कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं। इससे अच्छे काम कर लो। अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ, अभी समय है, अभी भी सचेत सावधान होकर अभी भी अपने जीवन का कल्याण बालाजी धाम ग्राम बरेठा में ये अमृत कथा चल रही है, अखंड कथा चल रही है, ये 22 साल से चल रही है और कब तक चलेगी ये पता नहीं। सुन लो। तो परीक्षित राजा ने कहा, भगवान मुझे ये स्वर्ग का अमृत नहीं पीना। हे सुखदेव भगवान, मुझे स्वर्ग से लाया हुआ देवताओं का ये अमृत नहीं पीना है। आप मुझ पर दया कीजिए, आप अपने मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा का वो अमृत मुझे मेरे कानों के माध्यम से पिलाइए, जिसको पीने के बाद मैं जन्मों जन्मांतर तक के लिए अमर हो जाऊं। 7 ही दिनों में ज्ञान वैराग्य वो जागृत करने के लिए कथा है। 7 ही दिन में आप सच्चे मन से कथा सुनो। श्रीमद् भागवत कथा इतने विस्तार से आपको सुनाने वाला कोई पोथी वाचक नहीं मिलेगा जो बालाजी धाम में विस्तार से कथा सुने। समय निकाल के आओ, ये कथा हर मंगलवार को चलती है और लंबी चलेगी, कम से कम 3 वर्ष तो चलेगी। एक साल में कितने मंगल पड़ते हैं बताओ? एक महीने में कितने? एवरेज 4 और साल में कितने हो गए जी? 48 मंगल हो गए। अब आप 50 को 3 में गुणा कर दो, लगभग 150 दिन कथा चले। आप समझ, 7 ही दिनों में ज्ञान वैराग्य जागृत करने के लिए कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही है, परंतु वे सोए हुए। ज्ञान और वैराग्य आपके अंदर है, लेकिन आपने उनको सुला दिया, सोए हुए। उन्हें जागृत करो, आप उन्हें जागृत करो। भाई आप जहां बैठेंगे, देखो जहां कितने सुधर गए, जहां पूरा क्षेत्र हमारा सुधर गया कथा सुन सुन के, यहाँ की वाणी सुन सुन के। मालूम है, या दोपहर में कोई निकल नहीं सकता था, डरते थे निकलने। आज तो यहाँ पर महाराज सतयुग है, आपको कोई टच नहीं कर सकता। ईश्वर करे, बालाजी महाराज जानते हैं 28 साल से यहाँ किसी बहन बेटी तक को टच नहीं किया गया। ऐसे चली जाती है शेरनी की तरह। मजाल है कि कोई देख नहीं। क्यों महाराज, है कि नहीं बात? समझ, मेरे बाबा की अपार कृपा बरस रही। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग को मूर्छा कैसे आ गई। 7 दिन में ही इस कथा, इस ज्ञान और वैराग को जागृत करने के लिए भक्ति रस को उत्पन्न करना पड़ा। भक्ति रस, इसके लिए ये कथा, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो 7 दिन में मुक्ति दिलवाए। श्रीमद् भागवत कथा के अलावा इस संसार में कोई दूसरा ऐसा ग्रंथ नहीं है जो 7 दिन में मुक्ति दिलवाए।
अब मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं, ठीक है। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित जी को महाराज जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही कथा आपको सुनाता। भगवान सूत जी कहते हैं कि 7 दिन में परीक्षित जी को जो मुक्ति मिली थी वही कथा मैं आपको सुनाता हूं। इसके आगे की कथा मैं जानता हूं अगले मंगलवार को, क्योंकि अगर ये कथा मैंने कही तो अभी 3 घंटे लगेंगे और आपका ये प्रसंग आपको आनंद नहीं देगा। कहीं मैंने आधा अधूरा छोड़ा तो आपको आनंद भी नहीं देगा। और बिल्कुल घड़ी ऊपर मिल गई, 12 बज रहे हैं, ठीक है। अगले मंगलवार को जी आपका दास श्रोता और वक्ता अधिकारी होना चाहिए। श्रोता एवं वक्ता अधिकारी होना चाहिए। इसके आगे की कथा को अगले मंगलवार को जी आपका दास जी आपका सेवक फिर कथा लेके आपके सम्मुख हाजिर होगा। जब तक के लिए मुझे आज्ञा अनुमति दें, कथा में मुझसे भूल चूक हुई हो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूं, ठीक है। और या तो राम कथा की धारा और गंगा बह रही है, इस सरोवर में आके आप प्रातः काल 8:30-9 बजे आने की कोशिश करो, तब कथा में आनंद आएगा। भाई कथा का आनंद है, जैसे ही कथा प्रारंभ होती है आप कथा में स्थिर हो जाओ और कथा का प्रसंग अंत में जब विराम लेता है तब तक उस प्रसंग का सार जब ही समझ में आएगा कि ये प्रसंग चला कहां से। शनिवार को भी रामचरितमानस की कथा चल रही है, बड़ी सुंदर कथा है। रामचरितमानस की कथा इनको स्टैंड पेशेंट बता दीजिए, शूट कर लिया करेंगे। रामचरितमानस की कथा चल रही है, पीछे लगा रहता है जी, पीछे ही रहता है ये लगा दिया करें, इनको बता देना। रामचरितमानस की कथा इस समय भरत जी और गुरु वशिष्ठ जी का संवाद चल रहा है, ठीक है। अभी राजा दशरथ की शरीर में अग्नि प्रकट नहीं की गई। महाराज हो गई क्या? हो गई? अच्छा चलिए, मैं ध्यान से बात जा रही, चलिए ठीक है। अब राज तिलक की बात आ रही, क्षमा करें। राज तिलक के लिए वशिष्ठ जी भरत जी को बहुत ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इस समय भरत जी केवल सुन रहे हैं। अब आगे क्या होता है वो अगले शनिवार की कथा में आएगा। और राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कल पिटप कुठारी, अरे सादर सुनोगे राजकुमारी। राम कथा सतकिरण समाना, संत सकोर करे जय पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब का बखानी। जो तुम्हारे मन असंदेह तो किन जाए परीक्षा ले, तब लग बैठे हो बट छाई, तब लग तुम ऐसे बोल पाए। राम कथा आपने सुनी है, अगर संजय के घेरे में वैसे तो नहीं हो गए, अगर हो भी गए हो तो मैं अगले मंगलवार को यहीं बैठा मिलूंगा, अपना संदेह मुझसे मिटवा लो, ठीक है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महापर्व, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महापर्व और 17 जुलाई से गुरु दीक्षा प्रारंभ। 17 जुलाई से बुधवार से गुरु दीक्षित जो होना चाहे हनुमान जी से पहले अपनी मन की सफाई करें अभी से, ठीक है, अब वो दीक्षित हो सकते हैं। और ये महापर्व आ रहा है, ये भी साल में एक बार आता है, एक बार आता है। बस इसी वाणी के साथ मैं यहाँ पर कथा को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।